हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीडीएस 44,228 पदों के लिए, जो अभी 2024 में चल रहा है। इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। दो नए नियम यानी कि दो नए रूल्स लागू कर दिए गए हैं। आपको ज्वाइन करने से पहले या फिर फॉर्म फिलअप करने से पहले, हो सकता है कि अभी बहुत लोग ज्वाइन करने वाले होंगे और बहुत लोग अभी नेक्स्ट ईयर फॉर्म फिलअप करेंगे, क्योंकि इन साल उनको हो सकता है कि मौका ना मिले, तो नेक्स्ट ईयर फॉर्म फिलअप करेंगे। तो ज्वाइन करने से पहले या फिर फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको ये जानकारी पता होना चाहिए कि क्या दो नए नियम लागू किए गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर मैं आपको सारा कुछ बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा जिन्होंने भी जीडीएस का फॉर्म फिलअप किया है या फिर हो सकता है आने वाले समय में फॉर्म फिलअप करेंगे, यानी कि जो न्यू पद आएगा, न्यू वैकेंसी आएगा उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया कि सब्जेक्ट लिमिटेड ट्रांसफर फैकल्टी यानी कि एलटीएफ ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस गाइडलाइंस। यानी कि सबसे पहला जो बदलाव हुआ है ना आपका, ये किससे रिलेटेड हुआ है? ट्रांसफर से रिलेटेड। जैसे आप लोग समझिएगा कि बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे वो मान लेते हैं कि झारखंड का है, ठीक है, झारखंड का है बिहार से अप्लाई कर देंगे, या फिर बिहार का है यूपी से अप्लाई कर देंगे, या फिर झारखंड का है उत्तराखंड से अप्लाई कर देंगे। क्योंकि जीडीएस में कोई भी कहीं से अप्लाई कर सकता है, ये अलाउ तो है, ठीक है, ये अलाउ है, और कोई भी कहीं से कर देता है और उनका वहाँ पर सिलेक्शन भी हो जाता है, मतलब उनका शॉर्ट लिस्ट वहाँ पर आ जाता है, उनका नाम आ जाता है, और वहाँ पर जा करके वो ज्वाइन भी कर लेते हैं। तो वो फिर क्या सोचते हैं कि मतलब पहले क्या नियम होता था कि एक साल में मतलब जैसे आप लोग एक साल सर्विस कर लेते हैं ना, मिनिमम एक ईयर सर्विस कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए जो है ट्रांसफ़र पोर्टल को ओपन कर दिया जाता था। आप लोग ट्रांसफ़र पोर्टल में रिक्वेस्ट कर सकते थे, ठीक है, ऑनलाइन, जिसके माध्यम से आप जहाँ के भी हैं, जैसे आपने झारखंड से अप्लाई किया है और उत्तराखंड में आप लोग मतलब वर्क कर रहे थे, एक ईयर तक उत्तराखंड में और वर्क किया आप लोग, और उसके बाद आपने वहाँ से ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया और आपका ट्रांसफ़र एक्सेप्ट हो गया, तो आप अपनी जगह पर जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर आकर के वर्क कर सकते हैं। तो ये था पहले, लेकिन अब इसको बदल दिया है कि अब आपको कितना ईयर्स वर्क करना होगा, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही एक और यहाँ पर नियम लाया गया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग डेट देख लीजिए, 10/10/2024 आपको दिख रहा होगा, मतलब कि ये 10 अक्टूबर को ही बदलाव किया गया है। एक्चुअली मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था, बट कोई नहीं, अभी भी कोई देरी नहीं हुआ है, आपको बिल्कुल जानना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, आपको दिख रहा होगा टर्म्स एंड कंडीशन फॉर ट्रांसफ़र, यानी कि ट्रांसफ़र के लिए टर्म एंड कंडीशन क्या है। द मिनिमम इंगेजमेंट कंडीशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ जीडीएस अंडर एलटीएफ इज रिवाइज फ्रॉम 1 ईयर टू 2 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस इंगेजमेंट। तो देखिए क्या हो गया, रिवाइज हो गया, मतलब रिवाइज कैसे हुआ, तो 1 ईयर से 2 ईयर्स। पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए आपने कहीं से अप्लाई किया, जैसे मान लेते हैं कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा कि झारखंड से अप्लाई किया और वहाँ पर उत्तराखंड में या फिर कहीं और जाकर के वर्क कर रहे हैं, और आपको वहाँ पर वर्क करते 1 ईयर हो गया, मिनिमम 1 साल हो गया आपका, ठीक है। तो आप फिर वहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपका एक्सेप्ट होने के बाद आप लोग अपने जगह पर जाकर के वर्क कर सकते थे। लेकिन अब इसको बदल करके 2 ईयर कर दिया गया, मतलब कि अभी आप लोग अलग जगह पर जाते हैं तो आपको ट्रांसफ़र के लिए मिनिमम 2 ईयर्स चाहिए। मान लीजिए कि फिर से मैं वही एग्जांपल देता हूँ, या फिर मान लीजिए कि आपने झारखंड से अप्लाई किया था यूपी के लिए, ठीक है, यूपी सर्कल के लिए आप लोग अप्लाई किए थे, लेकिन हैं आप झारखंड से, ठीक है। तो यूपी में आप कम से कम 2 ईयर्स तक वर्क करेंगे, ठीक है, मिनिमम 2 ईयर आप लोग काम करेंगे, तभी आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र का पोर्टल ओपन होगा आपके लिए, ठीक है। तो 2 ईयर आप लोग यहाँ पर मिनिमम काम करते हैं तो आपका ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होगा, जिसके माध्यम से आप लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके बाद अगर आपका ट्रांसफ़र एक्सेप्ट होता है तो आप लोग अपने जगह पर जा करके वर्क कर सकते हैं। तो पहला बदलाव यही है जो कि मेन बदलाव है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि कहीं पर अगर कट ऑफ लो जाता है तो वहाँ से अप्लाई करते हैं और सोचते हैं कि, मतलब सोचते क्या है, पहले ऐसा होता ही था कि 1 साल में आप अपनी जगह पर आ सकते थे, लेकिन अब इसको बदल करके 2 साल कर दिया गया है। तो अब आप लोग अगर दूसरे जगह से अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। तो पहला बदलाव तो ये हो गया, ठीक है, और सारा कुछ इधर डेट वगैरह मेंशन किया गया है। आगे देखिए एक और बदलाव है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्या देखिए यहाँ पर कि द मेल जीडीएस विल बी प्रोवाइडेड टू चेंजेस टू वेल एलटीएफ ड्यूरिंग द इंटायर करियर। द फीमेल जीडीएस विल गेट 3 चांसेस अंडर द फैकल्टी, हाउएवर देयर विल बी अ,
तो कहने का क्या मतलब है कि जो यहाँ पर मेल कैंडिडेट है, ठीक है, जो मेल कैंडिडेट है तो इनको पूरे करियर में जितने दिन भी आप लोग सर्विस करते हैं तो आपको सिर्फ 2 बार चांस मिलेगा। किसके लिए? ट्रांसफ़र के लिए। आप लोग ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट करते हैं, अगर पहला बार रिजेक्ट हो गया तो एक चांस और मिलेगा, और अगर दूसरा का बार भी आपका रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। आप लोग जहाँ हैं वहीं से आपको वर्क करना पड़ेगा पूरी लाइफ, जब तक आप लोग करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटायर करियर, ठीक है। और जो फीमेल कैंडिडेट है, मतलब कि जो फीमेल जीडीएस हैं, ठीक है, तो उनको ये 3 मौका मिलेगा। अगर पहला यहाँ पर आपका जो रिक्वेस्ट है कैंसिल होता है तो एक और मिलेगा, और दूसरा का भी अगर आपका रिक्वेस्ट कैंसिल होता है तो एक और मौका मिलेगा। मतलब कि 3 मौका यहाँ पर जीडीएस फीमेल कैंडिडेट को मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा का बदलाव तो ये है कि अगर मान लेते हैं कि आपने किसी अदर स्टेट से अप्लाई किया हुआ है और वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो आपको ट्रांसफ़र के लिए मिनिमम सबसे पहले 2 ईयर होने चाहिए, ठीक है, आपका सर्विस का 2 ईयर होना चाहिए। अब यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट है तो इनको सिर्फ 2 ही बार रिक्वेस्ट का चांस मिलेगा, और जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है तो इनको 3 बार रिक्वेस्ट का चांस मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ये मेन यहाँ पर बात था जो कि आपको ज्वाइनिंग करने से पहले पता होना चाहिए। अगर पता नहीं होता है तो आप लोग यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। तो ये छोटा सा अपडेट था, बट बहुत बोल सकते हैं ज़रूरी अपडेट था, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।